हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक और नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें एक 3 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले अभी हमने पढ़ा था हाउ द सेक्स इज़ डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बीइंग, और उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। इसका नाम है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कौन से होते हैं और फिर उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग। जीन्स ऑफ सम सोमेटिक कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम, आप जानते हैं 23 एंड 23 का हैप्लॉइड सेल मिलता है और 46 डेवलप कर देता है मिलके। मगर इसके अंदर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, हम लिखते हैं 22+1 एंड 22+1। इसमें जो 22 और 22 होते हैं मेल में भी और फीमेल में भी, यानी फादर में भी और मदर में भी, उसमें 22 ऑटोसोमल होते हैं और इन ऑटोसोमल का कोई रोल नहीं होता चाइल्ड को प्रोड्यूस करने में। तो चाइल्ड प्रोडक्शन इज़ ओनली ड्यू टू द वन लास्ट। मेल में ये x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। तो आपके पास 22x प्लस 22x वाला जो है 22x प्लस x वाला भी चांस है और 22x प्लस 1y वाला भी चांस है। फीमेल के अंदर 22 प्लस ये 22x प्लस x और 22x प्लस x, हमेशा इसके पास 23 के 23 क्रोमोसोम हमेशा x होंगे, मगर वो 22 ऑटोसोमल होंगे और उनमें से एक लास्ट वाला कौन सा होगा, सेक्स डिटरमाइनिंग होगा। इसमें 22 ऑटोसोमल जस्ट लाइक फीमेल, मगर आखिर वाला क्या होगा, अरे बोलो भाई, सेक्स डिटरमाइनिंग होगा। अब ये जो लास्ट वाले सेक्स डिटरमाइनिंग है, मिलते तो ये भी है ना आपस में। तो कुछ जीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ इन्हीं पे लोकेटेड होते हैं, और जो इन पे लोकेटेड होते हैं उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस वाले जीन, यानी कि वो जो अपने कैरेक्टर लेके आए हैं। तो कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर सिर्फ बात को समझो ध्यान से, कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम के अंदर से आते हैं, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के अंदर से नहीं आते हैं। आई बात आपको समझ में। वो ऑटोसोमल में से, अरे बोलो भाई, ऑटोसोमल का मतलब जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं, उससे नहीं आते हैं। तो उन्हीं को हमें पढ़ना है जो लास्ट वालों पे हैं, यानी कि 23वें क्रोमोसोम पे हैं। तो जीन्स ऑफ सम सोमेटिक कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम आल्सो। दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स वालों पे होंगे वो सेक्स कहलाएंगे, सेक्स क्रोमोसोम। These linked character and their inheritance referred as sex linked inheritance। मतलब अब इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, कुछ उनसे भी हमारे अंदर जीन आते हैं, मगर कुछ जीन वो हैं जो लास्ट वाले क्रोमोसोम से हमारे अंदर आते हैं, यानी कि सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम से आते हैं। उन वाले क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी उन पर जो जीन आए उन्हें क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। हमने अपने पेरेंट्स से उनके 23rd क्रोमोसोम से क्या लिया, उसे बोलते हैं क्या, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। 22 से जो हमने लिया वो तो है ही, जो 23rd से लिया इट इज़ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। More than 100 sex linked character have been identified in the human being। तो 100 से ज़्यादा वो कैरेक्टर जो सिर्फ लास्ट वाले 23rd क्रोमोसोम से आए हैं, जो सेक्स डिटरमाइन करता है, वो मोर देन 100 है। अब मेल और फीमेल के अंदर वो पता है आपको, एक्स भी हो सकता है वहाँ फाइनल वाला और वाई भी हो सकता है। फीमेल के अंदर तो वो सिर्फ एक्स ही होगा, मेल के अंदर वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। तो एक्स है तो क्या होगा, दोनों की बात कर रहे हैं हम, एक्स उधर भी एक्स इधर भी। एक्स लिंक्ड कैरेक्टर वो होते हैं दोज कैरेक्टर ऑफ द जीन विच आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस
सेगमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। यानी कि वे कैरेक्टर जीन के जो कि लोकेटेड हैं नॉन होमोलोगस सेगमेंट पर एक्स क्रोमोसोम के, वे कहलाते हैं एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। इट मीन दे डू नॉट हैव होमोलोगस एलीली ऑन वाई। उनके जैसा उनका जो दूसरा एलीली है, आप जानते हैं एलीली किसे बोलते हैं भाई आप जो लिखते हैं ना, ये याद है आपको टी वाला सी कंसेप्ट, ये एलीली होता है। तो इसका ये एक्स में तो है मगर वाई में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इट मीन्स दे डू नॉट हैव होमोलोगस एलीली ऑन वाई क्रोमोसोम। सच टाइप ऑफ जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू डॉटर। इस तरह के जीन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? फादर से डॉटर में, या फिर मदर से सन में। बात को समझो, या तो ये फादर से डॉटर में होंगे या मदर से सन में होंगे, एंड डॉटर ओनली। तो मदर से पॉसिबिलिटी है कि वो डॉटर के अंदर भी जा सकते हैं, सन के अंदर भी जा सकते हैं, बट ये फादर के अंदर से जाएंगे तो सिर्फ डॉटर में जाएंगे। एंड फ्रॉम मदर टू सन, और फिर मदर से सन में जा सकते हैं, एंड डॉटर बोथ। मगर बात समझ में आई? मगर यानी अगर ये फादर से जाएंगे तो सिर्फ डॉटर में जाएंगे, मगर अगर ये मदर से जाएंगे तो दोनों में जा सकते हैं। किस में? सन में भी और डॉटर में भी। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यानी आप समझिए इस बात को, आप अगर मेल हैं, लड़के हैं, तो आपके अंदर ये कैरेक्टर मदर से भी आ सकता है और फादर से भी आ सकता है। मगर अगर आप एक लड़की हैं तो ये वाला कैरेक्टर जो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है वो सिर्फ आपके फादर से आया है, मदर से आया ही नहीं है। अब ये बात आपको मैंने समझा दी। यानी आप एक लड़की हैं, आप एक गर्ल हैं, तो आपके अंदर ये वाला जो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, इट ओनली कम फ्रॉम दी फादर। बट इफ़ इट इज़ अगर आप लड़के हैं तो आपके अंदर ये मदर से भी आ सकता है और फादर के अंदर से भी आ सकता है। इतनी सी बात है, इसको चाहे अपनी लैंग्वेज में कैसे भी करके लिख लो, मर्जी है। दीज कैरेक्टर्स आर यूजुअली रिसेसिव। ये हमेशा रिसेसिव नेचर में होते हैं। दैट इज़ इन्हें बोलते हैं होमोफीलिया। एग्जाम्पल है इसका होमोफीलिया। दूसरा है वाई लिंक्ड कैरेक्टर। दी जीन्स ऑफ द कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस सेगमेंट। ये नॉन होमोलोगस में होते हैं ऑफ वाई क्रोमोसोम, ओविंग टू देयर प्रेजेंस ऑन वाई। इनकी प्रेजेंस कहाँ बताई जाती है? वाई पे, ठीक है। तो वाई लिंक्ड कैरेक्टर क्या होते हैं पहले उनको समझ लो। द जीन ऑफ द कैरेक्टर्स are located on non-homologous segment of Y chromosome. It means their homologous gene are not found in X chromosome. इनका homologous X में नहीं होगा। तो owing their presence of Y chromosome, these character are transferred to son from their father. अब भाई Y के अंदर डॉटर का तो कोई रोल नहीं है, Y से डॉटर तो नहीं बनती, इसलिए उसका जो ट्रांसमिशन होगा, इनहेरिटेंस होगा, वो फादर से कहाँ होगा? सन में होगा। फादर से डॉटर में कभी नहीं हो सकता, और मदर से डॉटर में नहीं हो सकता, मदर से सन में नहीं हो सकता। यहाँ मदर का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम मदर के अंदर, बोलो भाई, अरे होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाई लिंक्ड कैरेक्टर वो हैं जो, अब देखो, अब आप एक बात समझो, रफ कॉपी में रफली समझो, ये समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ से आ सकता है। फादर के अंदर पॉसिबिलिटी है एक्स वाई, अरे बोलो है कि नहीं है? मदर के अंदर है एक्स एक्स, या तो एक्स एक्स मिलेगा, इसका मतलब एक्स वाला जो है वो डॉटर के अंदर आ जाएगा, यस सर। या फिर ये वाला एक्स एक्स मिलेगा तब भी डॉटर के अंदर आ जाएगा। तो ये वाला कैरेक्टर जो है एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, वो फादर से डॉटर में आ सकता है, फादर से डॉटर में आ सकता है, मदर से भी डॉटर में आ सकता है। वाई लिंक्ड कैरेक्टर वो सिर्फ कहाँ से आएगा? फादर से डॉटर में आएगा, फादर से, बोलो भाई, डॉटर में आएगा। यानी हो गई नहीं बात क्लियर बिल्कुल? मदर से अगर आएगा यानी एक्स से आ रहा, तो यहाँ से क्या हो सकता है? वो एक्स वाई एंड एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? मदर अगर पैदा करेगी तो क्योंकि मदर के पास एक्स में है, तो मदर अपना एक्स इधर भी दे रही, डॉटर को भी दे रही, मदर अपना एक्स सन को भी दे रही है। इसका मतलब मदर के अंदर से ये जो है, यहाँ से लिख सकते हैं, मदर के अंदर से ये ट्रांसफ़र होंगे किस किस को? सन को भी, और बोलो भाई किसको? डॉटर को भी होंगे।
मगर अगर ये फादर से आ रहे हैं तो ये सिर्फ डॉटर को होंगे, ये सन को होंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक्स बेस्ड हैं और गर्ल के अंदर एक्स होता ही, वाई होता ही नहीं। तो वो अगर करेगी तो कहाँ से करेगी, ठीक। मगर अगर वाई है तो वाई के अंदर ज़रा फोकस करो ध्यान से। वाई क्रोमोसोम इज़ ओनली फाउंड इन दी सन। सो वाई क्रोमोसोम के अंदर कुछ आ रहा है तो वो फादर से सीधे सन में आ रहा होगा, डॉटर में इसमें आने का कोई मतलब ही नहीं है। अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपके ना ईयर लॉब होते हैं, मतलब बहुत से लड़के ऐसे होते हैं, ज़्यादातर मेल ऐसे होते हैं जिनके कानों के अंदर की तरफ बाल उगते हैं। देखिए आपने ऐसे लोग, अगर वो छोटे बच्चों में नहीं होते तो बड़े जाके तो वे बड़े, मतलब जो अपनी बड़ी एज को पहुंचते हैं तो उनके कानों के अंदर की तरफ बाल आते हैं। अब आप अपने कान पे हाथ लगाओ और देखो कि आपके अंदर, अभी अभी कान पे हाथ लगाओ और अंदर की तरफ कान में हाथ ऐसे घुमाओ लॉब में, तो आपके बताओ बाल हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो आपके फादर से आए हैं, मदर के अंदर से तो कभी आ ही नहीं सकते। इसका मतलब लड़कियों के अंदर कान के अंदर की तरफ कभी बाल होंगे ही नहीं। अगर कान के अंदर बाल होंगे तो सिर्फ लड़कों के अंदर होंगे और वो उनके फादर से आए होंगे। आई बात समझ में आपको। तीसरा है इसमें एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर। द जीन्स ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर फाउंड इन होमोलोगस सेगमेंट ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम एज द एलीली एज दीज आर इनहेरिटेड एज द ऑर्डिनरी बॉडी कैरेक्टर। ये ऑर्डिनरी बॉडी कैरेक्टर होते हैं जो दोनों में से कहीं से भी आते हैं, एक्स से भी और वाई से भी। इनमें कोई ख़ास स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं, तो जितना लिखवा दिया मैंने इतना। तो भाई आप ना अपने कान पे हाथ लगा के देखो। लड़कियां तो लगाओ ना लगाओ, लड़कियों के तो कानों के अंदर बाल होते ही नहीं, लड़कों के अंदर होते हैं, वो भी कुछ के अंदर। अगर वो हैं तो वो फादर से आ सकते हैं, मदर से कभी आ ही नहीं सकते। तो ये जो मैंने बात आपको समझाई है इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एक बार और समझा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से समझ लो। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। अब समझो बात को, आपके मेल के अंदर भी जब एक नया जाइगोट बनता है तो उसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। उनमें से 23 आते हैं मदर की तरफ से, 23 आते हैं फादर की तरफ से। अब 23 को आप लिखो 22 + 1, 22 + 1। इन दो 22 को छोड़ दो दोनों तरफ से, क्योंकि ये ऑटोसोमल है, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई काम नहीं होता है। सो आपके पास लास्ट में एक तो मेल के पास बचा, एक फीमेल के पास बचा। अब ये जो मेल के पास बचा तो मेल के पास देयर आर 2 ऑप्शंस। मेल के पास कितने ऑप्शन हैं? 2 हैं। या तो मेल एक्स वाला होगा या वाई वाला होगा, यानी कि लास्ट वाला, यानी कि 22 तो एक्स हैं ही दोनों में। अब यहाँ मेल के अंदर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ एक्स भी हो सकता है, यहाँ पे वाई भी, यहाँ पर तो एक्स ही होगा भाई। तो मेल यानी फादर की तरफ से आपके अंदर आ गया है एक्स या फिर आ गया है वाई, इनमें से कोई एक आएगा। मगर मदर की तरफ से आपके पास अगर आएगा तो दोनों एक्स एक्स ही आएगा। बस ध्यान रखना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ना कि हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम की। यहाँ पर अब हम कह रहे हैं कि एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, यानी कुछ कैरेक्टर, कुछ जीन ऐसे हैं जो सिर्फ इन्हीं के अंदर होते हैं, वो बाकी 22 के अंदर नहीं होते हैं। तो जो इस लास्ट वाले के अंदर है वो अगर मान लीजिए एक्स की तरफ से आना है तो वो कहाँ से आ सकता है? फादर से एक्स में, और कहाँ बच्चों बताओ? मदर से भी एक्स। तो एक लड़की जो बनी फादर और मदर के एक्स एक्स बनने से, तो ये फादर के अंदर से डॉटर के अंदर आया कि नहीं आया बताओ भाई, फादर टू डॉटर। ऐसे ही ये कहाँ से आ सकता है? मदर के अंदर से भी आ सकता है, तो मदर टू डॉटर। तो अगर एक्स लिंक्ड है, एक्स बेस्ड है, यानी गर्ल अगर पैदा होनी है तो एक्स एक्स होगी, तो इसका मतलब उसके अंदर फादर से किस में आएगा? डॉटर में। मदर से डॉटर में भी आ सकता है। मगर अगर वो चीज़ वाई एक्स बन जाती है तो वाई वाले केस में मदर की तरफ से बोलो भाई और फादर की तरफ से, यानी कि ये सिर्फ फादर टू सन ही आ सकता है। अगर वाई वाला है तो फादर टू सन, ये कभी भी मदर टू सन नहीं आ सकता, क्योंकि वाई मदर में होता ही नहीं। वाई इज़ एब्सेंट इन मदर। तो अगर आपके जैसे कान के बाल हैं, बताया मैंने अभी आपको कि कान के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ अगर बाल हैं तो इसका मतलब है कि ये आपके फादर की तरफ से आया है, मदर की तरफ से नहीं आया है। कुछ ऐसे हैं जो दोनों में से कहीं भी आ सकते हैं, उनको एक्स वाई बेस्ड बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी, बहुत ही सिंपल सा मैटर था।
अगर आपको समझ में आया हो इसको अच्छी तरीके से नोट करें और हम शुरू करते हैं नया टॉपिक। थैंक यू।